दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। सीता जी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इनका जन्म भूमि से हुआ। इसके संदर्भ में भी कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में लिखा है कि एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। राजा जनक ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की समाप्ति पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। अचानक हल्का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और वहीं पे अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या थी। उस कन्या को कलश से निकालकर राजा जनक उसे पुत्री बनाकर अपने साथ घर ले आए। हल के सीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता जी प्रकट हुई थी, इसलिए इस कन्या का नाम सीता रखा गया। सीता जी से संबंधित एक अन्य कथा भी अद्भुत रामायण में मिलती है। इस कथा में यह उल्लेख मिलता है कि गृहसमत नाम के एक ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाना चाहते थे। इसके लिए वह हर दिन मंत्रोच्चारण के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डाला करते थे। एक दिन जब वो ऋषि आश्रम में नहीं थे तो रावण मौका देखकर वहां पहुंचा तथा अन्य सभी मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया और उस कलश को रावण अपने महल में लाकर छुपा दिया। लेकिन मंदोदरी ने जब उस कलश को देखा तो उसे जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर उस कलश में है क्या। एक बार रावण के न रहने पर मंदोदरी ने कलश को देखा और उसमें का सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। चूंकि यह भेद किसी को न पता चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर जाकर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। सीता जी के जन्म की तीसरी कथा के अनुसार वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। इस कथा में यह कहा गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नज़र अचानक वेदवती पर गई और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उससे संबंध बनाना चाह रहा था, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत की खाई से कूद गई। लेकिन मरते मरते वेदवती ने रावण को शाप दिया कि फिर से वह जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। लोक जीवन में सीता राजा जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में भले ही विख्यात हो, लेकिन यह भी प्रचलित है कि वे दोनों केवल पालक माता पिता ही थे। अद्भुत रामायण में ही यह उल्लेख मिलता है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से ही प्रणय की इच्छा करूं, तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने, और अंत में सीता जी ही रावण की मृत्यु का कारण बनी।